बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके कि मेरे फ्रेंड ने एक नया वर्कआउट प्लान फॉलो करना शुरू किया है, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड डंप या कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की है। वो उनके लिए वर्क करी पर मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है। तो ऐसा इसलिए नहीं है कि आप में विल पावर की कमी है, बल्कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हर किसी का वेट मैनेजमेंट प्लान थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। इसलिए डॉक्टर्स आपसे कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिनसे वो ये समझ पाएं कि आपका मेटाबॉलिज्म, आपका मोटिवेशन और आपका माइंडसेट कैसा है और आपका वेट मैनेजमेंट प्लान किस तरह से आपके लिए पर्सनलाइज या कस्टमाइज किया जाए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 7 सवाल जो डॉक्टर्स आपसे पूछेंगे ताकि आपकी वेट जर्नी उसके हिसाब से पर्सनलाइज की जा सके। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर बीना बंसल। वेलकम टू आवर 4th एपिसोड ऑफ डिकोड ओबेसिटी शेप योर स्टोरी। आज हम बात करेंगे मेडिकल प्रोफेशनल का रोल इन कस्टमाइजिंग योर वेट मैनेजमेंट प्लान। अगर आप वेट मैनेजमेंट प्लान कर रहे हैं, इस जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, आपको लगता है कि केवल कुछ डाइट टिप्स या एक्सरसाइज टिप्स लेके ये पॉसिबल हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। एक मेडिकल प्रोफेशनल से मिलें जो आपकी हिडन मोटिवेशंस, मेटाबॉलिज्म और माइंडसेट को एनालाइज करेंगे कुछ क्वेश्चंस के द्वारा। पहला क्वेश्चन ये है कि आपका वजन कब बढ़ना शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेशेंट आई कि मैं तो दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज कर रही हूँ और खाना पीना भी ध्यान से खा रही हूँ, पर पिछले 1 साल में मेरा वजन 10 kg बढ़ गया। जब हम दोबारा से सवाल करते हैं कि क्या आपने जॉब या जगह बदली है, तो उनका कहना था कि पहले मैं सिडनी में रहती थी और अब मैं यहाँ गुड़गांव शिफ्ट हुई हूँ। सिडनी में उनका डेली का रूटीन ही बहुत एक्टिव होता था, वो ज़्यादातर जगह वॉकिंग के द्वारा कवर कर लेते थे। यहाँ एक्सरसाइज के बावजूद उनका ओवरऑल एक्टिविटी लेवल कम है। या कुछ लोग फॉर एग्जांपल पहले ऑफिस जाते थे और अब वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट हुए हैं। तो पूरी दिनचर्या में स्मॉल चेंजेस जिनकी वजह से वेट गेन शुरुआत हुई है, वो इस क्वेश्चन के द्वारा समझ के हम उसको उस हिसाब से डील कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वेट लॉस का आपके शरीर में या आपके हेल्थ स्टेटस में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या इससे आपके घुटनों का दर्द बढ़ा है, या सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस फूलने लगी है, या कोई और मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम है। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझने के लिए कि वेट लॉस कितना अर्जेंट है और किस तरह से करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसे वजन हो सकता है किसी नई दवा की शुरुआत से बढ़ने लगे या किसी नई बीमारी की वजह से बढ़ने लगे, हो सकता है कि प्रेगनेंसी के बाद या मीनोपॉज के बाद बढ़ने लगे। ये सारे फैक्टर्स भी वेट मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मरीज जब भी हमारे पास आते हैं वेट मैनेजमेंट के लिए, हम उनकी पूरी दिनचर्या समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस समय सोते हैं, किस समय उठते हैं, उनके ऑफिस टाइमिंग्स क्या है, उसमें उन्हें कितनी देर बैठना पड़ता है, उनका वर्कआउट शेड्यूल कहाँ फिट होता है इस पूरे शेड्यूल में। ये सारे फैक्टर्स हमें इस बात में मदद करते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए किस तरह का शेड्यूल, किस तरह की एक्टिविटी हमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब कोई हमारे पास वज़न घटाने के लिए आता है, वो होता है कि आपके घर में खाने की प्लानिंग कौन करता है, खाना कौन खरीदने जाता है, आपकी फूड चॉइसेस क्या हैं, दिन भर में शेड्यूल क्या है, जैसे कि ऑफिस से खाना प्रोवाइड हो रहा है या आप घर से टिफ़िन लेके जा रहे हैं। ये छोटे छोटे फैक्टर्स आगे की वेट मैनेजमेंट प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पांचवा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा सभी वेट मैनेजमेंट प्लान वाले पेशेंट्स के साथ होता है कि पहले आपने कभी वज़न घटाया है क्या, तब किस प्रोसेस के द्वारा घटाया था, क्या आपने कोई डाइट प्लान फॉलो किया था या कोई एक्सरसाइज शेड्यूल फॉलो किया था। अगेन इससे हमें उनके मोटिवेशंस और उनके मेटाबॉलिज्म के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वेट मैनेजमेंट में ये रहता है कि आप वज़न क्यों घटाना चाहते हैं। केवल इसलिए क्योंकि आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं, या इसके पीछे कोई हेल्थ रिलेटेड कारण है। क्योंकि मोटिवेशन टू लूज वेट सही सेट करना, इंटेंशन को सही सेट करना शुरुआत में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा मोटिवेशन हेल्थ इम्प्रूवमेंट है तो हम फिटनेस पे, एक्सरसाइज पे और हेल्दी ईटिंग पे फोकस करते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 10-15 kg वज़न घटाएं, केवल 5% वेट लॉस भी बहुत इफेक्टिव हो सकता है। वर्सेस कोई और व्यक्ति जो एक
निश्चित वजन तक आना चाहता है क्योंकि उसको करंट वजन नहीं पसंद आ रहा है, दैट कैन एक्चुअली लीड टू ईटिंग डिसऑर्डर। सो मोटिवेशन बिहाइंड वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी वेट मैनेजमेंट प्लान का। एंड सेवेंथ एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनका एक फ्रेंड सर्कल होता है और वो हर कोई उठ के सुबह 1 घंटा क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, इससे उनका एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहता है और इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप मिलजुल के वॉकिंग पे जा रहे हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ आप ही के जैसा डाइट अगर फॉलो कर रहे हैं, देन इट इज़ ईजियर टू एडहेयर टू दैट डाइट रादर दैन कि आप अपने लिए अकेले अलग से खाना बनाएं। इसलिए आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, इसमें ये फैक्टर्स भी इंक्लूडेड रहते हैं कि अगर आप लो फेज से जा रहे हैं और आप फील कर रहे हैं कि अब मैं इतना मोटिवेटेड नहीं फील कर रही हूँ, तो कौन है जो आपको वापस से मोटिवेट करेगा। तो ये बैकग्राउंड सपोर्ट आपका इस वेट लॉस जर्नी में, जो कि केवल कुछ दिनों की नहीं है, कुछ सालों की है, बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मैटर करते हैं। ये सपोर्ट आपको फैमिली, फ्रेंड्स, अपने आसपास के लोगों से भी मिल सकता है। इसके अलावा प्रोफेशनल्स जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट या फिटनेस कोच या साइकोलॉजिस्ट भी आपके लिए एक्सटर्नल सपोर्ट का माध्यम बन सकते हैं। ये 7 सवाल बहुत सिंपल लगते हैं, पर अल्टीमेटली ये हमें 3 M हैं जिनको एनालाइज करने में मदद कर रहे हैं, मोटिवेशन, मेटाबॉलिज्म और माइंडसेट। इसके अलावा एक चौथा M भी है। जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो हो सकता है वो मेडिसिन्स के बारे में बात करें। इनके माध्यम से डॉक्टर्स आपके लिए एक कस्टमाइज वेट मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं। हमारी पिछली वीडियोस को देखकर लोगों से हमारे पास कुछ सवाल आए हैं। क्या इंडियंस में वेट लॉस डिफरेंट है जेनेटिक मेकअप की वजह से? ये सही है, क्योंकि इंडियंस अभी भी एक सोशल और इकोनॉमिक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग मैल नरिशमेंट से ओवर न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले थ्रिफ्टी जीनोटाइप की बात की थी कि कंजूसी की वजह से हम एनर्जी जमा करके रखना चाहते हैं, जैसे कि एक कंजूस व्यक्ति पैसे जमा करके रखना चाहता है। इंडियन बॉडी में भी क्योंकि एक हमारे मेमोरी है हिस्टोरिकली फूड इनसिक्योरिटी की, तो इसलिए जब खाना मिलता है तो बॉडी उसको जमा करने लगता है, खासकर बेली के अराउंड, खासकर पेट के आसपास, जो सबसे हानिकारक फैट है। इसलिए इंडियंस में हमने कुछ ऐसे जीन्स डेवलप कर लिए हैं जिससे वजन थोड़ा भी बढ़े तो वो गलत जगहों पे जमा हो जाता है। इसको हम थ्रिफ्टी फिनोटाइप कहते हैं। एक सवाल लोगों का है कि रात 8 बजे के बाद अगर खाना खाते हैं तो वो सीधे फैट में डेवलप हो जाता है। ऐसा नहीं है, खाना किसी भी समय खाएं, अल्टीमेटली द अमाउंट ऑफ कैलोरीज इज व्हाट मैटर्स। आप कितना खा रहे हैं और कितना कैलोरी डेंस है वो खाना, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप लेट नाइट खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं, उसके और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि गर्ड का रिस्क बढ़ जाता है, उससे मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, उससे नींद भी इम्पैक्ट हो सकती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि खाने के बीच में, रात के खाने के बीच में और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रहे। ब्रेकफास्ट स्किप किया तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, ये एक बहुत कॉमन सवाल है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, वो लेट खाना शुरू करते हैं, वो सीधे ब्रंच या लंच से शुरुआत करते हैं, एंड दैट वर्क्स इक्वली वेल एक्चुअली। पर ऐसा हो सकता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आपको भूख लगी है फिर भी नाश्ता अवॉइड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली दिस में एंड अप इन ओवर ईटिंग। हो सकता है फिर अगला खाना जो आप खाएं, आप गलत फूड चॉइसेस की तरफ चले जाएं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि क्या आपके लिए ब्रेकफास्ट स्किप करना सही है या नहीं, वो पर्सनलाइज्ड हो सकता है। मील टाइमिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल कैलोरीज गिन लो। कैलोरीज इम्पॉर्टेंट है लेकिन टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो डाइजेशन प्रोसेस है और मेटाबॉलिज्म, ये बहुत सारे हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, जिनका लेवल एक सर्केडियन रिदम फॉलो करता है। इसलिए स्मार्ट टाइमिंग इज इक्वल टू बेटर डाइजेशन एंड बेटर कैलोरी यूटिलाइजेशन। तो ये 7 सवाल कुछ बेसिक क्वेरीज नहीं हैं, ये 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके द्वारा डॉक्टर्स एनालाइज करते हैं कि आपके लिए कैसा कस्टमाइज्ड वेट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए। इसीलिए जब भी आप वेट मैनेजमेंट प्लान शुरू करें, एक डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह ज़रूर लें, जिससे कि न केवल आपका वेट मैनेजमेंट प्लान इनिशिएट हो, उसको लॉन्ग टर्म तक हम मेंटेन भी कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिथ्स अराउंड ओबेसिटी के। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें।